अन्य से बदला लेने की चाहत में भाई ने मारी सगे भाई को गोली। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर किया मामले का खुलासा। क्या किसी अन्य से बदला लेने की चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि खून के रिश्ते को ही जान से मारने की कोशिश की जाए? जी हां, ऐसा ही मामला पुलिस खुलासे के बाद सामने आया है, जिसने भाई भाई के रिश्ते को चकनाचूर कर दिया है। मामले में धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए विगत कुछ दिन पूर्व लहूलुहान हालत में पड़े मिले युवक के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किसी अन्य से बदला लेने की चाहत में साजिश रचते हुए खुद के सगे भाई को ही गोली मार दी, जिसे गहन अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विगत 7 अप्रैल को धौलपुर सरमथरा NH 11B के पास एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था, जिसके गले में गोली फंसी हुई थी, जिसकी पहचान 28 वर्षीय जनक सिंह पुत्र विद्याराम जाटव निधारा बाड़ी के रूप में हुई थी, जिसे लेकर सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम गठित की और कार्यवाही शुरू की है। तब गहन अनुसंधान से पता चला कि घायल जनक सिंह अपने छोटे भाई लवकुश के साथ गांव से मोटरसाइकिल पर बैठकर शाम को बाड़ी गया था। इसके साथ ही लवकुश को पूछताछ के लिए अस्पताल भी बुलाया गया, लेकिन नहीं आया। तब फोन लोकेशन से पता चला कि 10 दिन पूर्व गांव के भूरा गुर्जर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें भूरा गुर्जर ने थप्पड़ मारकर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए लवकुश ने किसी अनजान व्यक्ति से अवैध देसी कट्टा खरीदा और भूरा गुर्जर को मुकदमे में फंसाने की साजिश रची। अंजाम देने के लिए लवकुश ने अपने ही बड़े भाई जनक सिंह को कट्टे से शराब के नशे में गोली मार दी, जिसे बाड़ी से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद 1 दिन के PC रिमांड पर चल रहा है। बाड़ी में भाजपा पदाधिकारियों ने एकजुटता से किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बाजार में निकाला जुलूस, मुख्यमंत्री का फूका पुतला। बाड़ी शहर में आज सोमवार को रिंग रोड निर्माण कार्य और पेयजल पाइपलाइन योजना में काम में बरती जा रही लापरवाही को लेकर बीजेपी द्वारा जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए SDM कार्यालय पहुंचा, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया। साथ में सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में दर्जनों महिलाओं के साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाग लिया और बाड़ी विधानसभा के 5 मंडलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के साथ नगरबाड़ी अध्यक्ष दिनेश मामा ने राजस्थान के राज्यपाल के नाम ज्ञापन लिखा, लेकिन ज्ञापन को लेने के लिए जब SDM कार्यालय में SDM नहीं मिले तो डाक से भेजे जाने की बात कही। विरोध प्रदर्शन शहर की कुशवाहा धर्मशाला रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ, जो शहर के रेलवे फाटक, सीताराम बाजार, मदरसा मोहम्मदिया होते हुए सदर बाजार, सराफा बाजार, घंटागढ़ से प्रमुख मार्गों से निकलते हुए किला गेट स्थित SDM कार्यालय पहुंचा, जहां जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जमकर शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अराजकता की बात कही। साथ ही बताया कि रिंग रोड निर्माण कार्य में लापरवाही से 14 वर्षीय बालक की जान चली गई।
बाड़ी शहर में 12 किलोमीटर क्षेत्र में 32 करोड़ की लागत से बन रहे रिंग रोड निर्माण कार्य में लापरवाही की बात कही, जिसमें 7 अप्रैल को एक 14 वर्षीय बालक रघुराज भगेला पुत्र राजेंद्र की पानी में डूबने से मौत हो गई। उक्त मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिजनों की सुनवाई नहीं की जा रही और उनको धमकाकर रखा गया है। पेयजल पाइपलाइन योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। धौलपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बाड़ी शहर में 32 करोड़ की लागत से डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, जो किसी से छिपी नहीं है, जिसमें विगत 2 महीने पहले कांगरई गांव निवासी मजदूर युवक रंजीत मीणा की मौत हुई थी। उसकी भी एफआईआर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही उसे कोई मुआवजा दिया गया। बीजेपी का विरोध रहेगा जारी, होगा बड़ा आंदोलन। बीजेपी के बाड़ी के विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार ने स्पष्ट शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 24 अप्रैल तक उक्त मामले में सुनवाई नहीं हुई, रिंग रोड और पेयजल पाइपलाइन में बरती जा रही लापरवाही पर शासन और प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, पीड़ित परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया तो 24 अप्रैल को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन होगा और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो बाड़ी एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मृतक परिजनों को 25 लाख और नौकरी की मांग। विरोध प्रदर्शन के दौरान सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंगल ने बीजेपी द्वारा दिए गए ज्ञापन में रखी गई मांग को लेकर अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि रिंग रोड और पेयजल पाइपलाइन योजना में मृतक रघुराज और रंजीत मीणा के परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, साथ में आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही हो। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश गर्ग वाकथरिया ने कहा कि बाड़ी में जो पाइपलाइन डाली जा रही है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा धौलपुर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया ने बड़े जोश और गुस्से में कहा कि झूठे विकास के वादों को उजागर करेंगे और आगामी दिनों में भ्रष्टाचार से बाड़ी विधानसभा को कमल खिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने कहा कि भाजपा द्वारा जनता की मांग पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। अगर कोई बिल्कुल अंधा, बहरा, गूंगा हो जाए तो उसको जगाने का कार्य भाजपा करती है और वही भाजपा पदाधिकारी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों में एकजुटता दिखाई दी। आप सबको पता है कि वर्तमान सरकार में इतने चरम दिनों पर जनता का खड़ा रखा है, कोई भरोसा वाला नहीं है कि वर्तमान विधायक जी आज कई हजार करोड़ के वाले कहाँ से आए। भाइयों, कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं तो आप तीनों तरफ से एक बात जरूर पूछना, आपने कई हजार करोड़ के वाले कहाँ से बने, पिछले 4 साल में कौन सी आपकी स्थिति बन गई, कौन सा आपका बाजार भर गया, कहाँ से आपने बैठ किया है। आप सोचते होंगे कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह की 76वीं पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल मेले में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो व ग्राम पंचायत तसीमो के संयुक्त तत्वाधान में 10 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन 11 अप्रैल 2023 से तसीमो में बूचा बोहरे के बाग पर आयोजित किया जा रहा है।
मेले में पधारकर 25 तरह के छोटे बड़े झूले, विभिन्न प्रकार की चाट आदि का आनंद ले। वहीं मेले में प्रतिदिन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी खेल प्रशिक्षण को दिखाएं और जीते इनाम। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को 8 बजे से आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन, भोला गुर्जर की कॉमेडी, जिगड़ी भजन, जादू शो आदि का आनंद ले। ग्राम पंचायत तसीमो आप सभी को मेले में सादर आमंत्रित करती है और स्वागत करती है। साथ ही विनम्र आग्रह करती है कि आप परिवार के साथ मेले में जरूर पधारें। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता एसपी निवास व गुलाब बाग के बीच में, जीटी रोड, धौलपुर। राजनीतिक अस्तित्व लौटाने के लिए विप्र समाज ने भरी हुंकार। समाज के वक्ताओं की अपील, अन्य समाजों से भाईचारा रखे कायम। सेबू कस्बे के बीआर गार्डन में रविवार को खंड स्तरीय ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेसी दुर्गा दत्त शास्त्री, जयप्रकाश शर्मा, दुष्यंत अशोक शर्मा एवं मालविका शर्मा रही। विप्र समाज के प्रबुद्ध जनों ने अतिथियों का फूल माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि समाज के लोगों को खुद के समाज में भाईचारा कायम रखने पर बल देना होगा। इसके साथ ही अन्य समाजों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस प्रकार के आयोजन होने से सामाजिक समरसता एवं भाईचारा बना रहता है। उद्बोधन में उन्होंने कहा, वर्तमान समय में समाज के युवाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। वर्तमान युग में शिक्षा के बल पर ही समाज के युवा खुद को साबित कर सकते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं मृत्यु भोज पर अंकुश लगाने की समाज के लोगों से अपील की। बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि लंबे समय के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर 36 कौम की सेवाएं की है। उन्होंने कहा, आज भी उनके दरवाजे हर समय खुले हुए हैं। प्रवक्ता महेश शर्मा ने कहा कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मण समाज का अस्तित्व लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, अगर समाज के अस्तित्व को बचाना है तो राजनीतिक क्षेत्र में एकता दिखानी होगी। उन्होंने कहा, राजाखेड़ा से लेकर सरमथुरा तक ब्राह्मण समाज राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ रहा है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। समाज के लोगों को एक जाजम पर आकर एकता का बल दिखाना ही होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि समाज के लोग भाईचारे को कायम रखें। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा कि विप्र समाज के लोगों को समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इस अवसर पर सत्य प्रकाश शर्मा, महावीर तिवारी, सज्जन बाबू तिवारी, प्रमोद कुमार शर्मा, निरोती मरैया, राजेश तिवारी, शैलेश मरैया, राजेश कबीर, के कुकरा, राम प्रकाश कुकरा, कालेश शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, केंद्री, रमाकांत, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, सुभाष शर्मा सहरोली, अनुराग मुदगल, प्रशांत हुंडावाल, चंचल तिवारी, जितेंद्र तिवारी, योगेश तिवारी आदि मौजूद रहे। बनवारी लाल शर्मा की समाज के लोगों से भावुक अपील। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा, वह अब उम्र दराज हो चुके हैं। राजनीतिक कैरियर में बड़े बड़े सुख और दुख के द्वार उन्होंने देखे हैं।
राजनीतिक कैरियर में लंबे समय तक खुद के समाज को साथ लेकर 36 कौम की सेवा की है। उन्होंने कहा, वक्त बहुत कम है, समाज के लोगों को एक जाजम पर बैठना ही होगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि उनका परिवार हर समय खुद के समाज को लेकर अन्य समाज की सेवा के लिए तत्पर खड़ा है। यहाँ उपस्थित देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। सही कहा पंडित जी ने कि ये गोली में न संभालो है, ये मन में न संभालो। आज से 8 महीने पहले हमारे पापा नहीं रहे, हमें लगा कि हमारे सिर से हाथ उठ गया है, हम टूट चुके थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से धौलपुर, बाड़ी, बसेली, राजाखेड़ा आप सभी लोगों ने आके हम लोगों के सिर पे हाथ रखा, हमें समझ में आया कि हमारे पापा भी आप लोग के मन में बसे हुए थे, आप लोग के दिल में राज करते थे। ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के पायकापुरा गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजन घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक मानिक चंद उम्र 25 साल, पुत्र राम भरोसी निवासी पायकापुरा मरेना के भाई छत्रपाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई मानिक चंद अपने गांव से चौधरी का पुरा गांव जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आते ट्रैक्टर ने उसके भाई को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए युवक को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म के 3 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70,000 रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के मनिया थाना पर एक परिवादी ने 11 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री 9 जनवरी 2020 को शाम करीब 5 और 6 बजे के बीच खेत में शौच करने के लिए गई हुई थी, जहां पर पहले से मौजूद आरोपी अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को पकड़कर नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को रात भर अपने पास रखा। दूसरे दिन आरोपी नाबालिग को धौलपुर के एक पार्क पर लाया और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। मनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर उसका दुष्कर्म संबंधी मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज किए। अनुसंधान के दौरान पुलिस को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पाए जाने पर मुलजिम अनिल पुत्र केदार निवासी चुन्ना का पुरा को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। आरोपी अनिल वर्तमान में उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अन्वीक्षा के दौरान कोर्ट में 14 गवाह पेश किए गए, जिसमें 10 अप्रैल सोमवार को न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अनिल को आईपीसी की धारा 363 और 366 में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपए का अर्थदंड की सजा मिली है। वहीं आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि आरोपी फैसले के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने मनिया थाना एसएचओ को सजा वारंट के साथ आदेश भेजा है। मुलजिम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए एसएचओ थाना मनिया को सजा वारंट के साथ
गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें आदेश दिया कि मुलजिम को सजा भुगतने हेतु न्यायालय में अतिशीघ्र पेश करें। तेलघाड़ी विकास बोर्ड गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर के तेली समाज द्वारा तेलघाड़ी विकास बोर्ड गठन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान प्रदेश में मुस्लिम तेली समाज की तादाद लगभग 50 से 60 लाख है, जो कि वर्तमान में आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। समाज का मुख्य व्यवसाय तेल पिराई करने का है। इस कारण समाज को तेली, उस्मानी आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में बढ़ी हुई इंडस्ट्रीज एवं औद्योगिक बड़ी मशीनों से समाज का व्यवसाय चौपट हो गया है। लोगों का कहना है कि वर्तमान समय एवं परिवेश में समाज काफी पिछड़ चुका है। समाज को राष्ट्र एवं राज्य के विकास की मुख्य धारा से जोड़कर राजस्थान प्रदेश में अन्य पिछड़े हुए समाजों के विकास की तरह हमारे लिए भी बोर्ड का गठन किया जाए। आगामी बजट वर्ष 2023-24 में इस हेतु कदम उठाए जाए। इस मौके पर प्रदेश सचिव हाजी अजमेरी उस्मानी, हासिफ उस्मानी, अमर फारूक, नूरा, आसीन, शहीद इस्लाम, गुड्डू, अकबर आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर महोदय को धौलपुर के तेली समाज ने तेलघाड़ी विकास बोर्ड बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया, जिससे हमारा जो समाज है शिक्षित और सामाजिक तरीके से पिछड़ा हुआ समाज है, जिसके उत्थान के लिए और सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए हमारे तेलघाड़ी विकास बोर्ड की मुख्यमंत्री से मांग की गई है। ईद मुबारक। ईद के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी सेल, जहां मिलेगा आपको शोरूम कंडीशन का माल, जिसमें जेंट्स की जीन्स, ट्राउजर, फीमेल पैंट, शर्ट, हाफ शर्ट, टी शर्ट, लोअर, पार्टीवेयर, कुर्ता पजामा, ब्रांडेड जूते, चप्पल आदि उपलब्ध। बच्चों के जूते, चप्पल भी उपलब्ध। प्रत्येक माल पर प्रिंट रेट से 40% छूट। पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, रतन डिपार्टमेंटल स्टोर के नीचे, हलवाई खाना, कोठी, धौलपुर। ईद मुबारक। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्रीराम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास, दूकापुरा वाला, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंत्रालय कर्मचारी सोमवार 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जो कलेक्ट्रेट गेट धौलपुर के बाहर एकत्रित हुए और वहां 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी एवं महामंत्री नरेश परमार, संरक्षक राकेश श्रीवास्तव व संरक्षक अशोक उपाध्याय के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से स्टेट पैरिटी के आधार पर सचिवालय के समान वेतन भत्ते, ग्रेड पे 3600, शेड्यूल 5 में हुई कटौती को वापस करना, दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200, कंप्यूटर भत्ता प्रदान करना, पंचायती राज विभाग में जिला स्थानांतरण नीति को खोलना, पदोन्नति में एक बार यह पूर्ण शिथिलन प्रदान करना, संस्थापन अधिकारी के पश्चात वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी का नया पद स्वीकृत करना, जो कि अन्य संवर्ग में भी विद्यमान है। अपनी इन मांगों को लेकर राजस्थान का बाबू लंबे समय से आंदोलनरत है। प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पाठक ने कहा कि शीघ्र मुख्यमंत्री के द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 17 अप्रैल से धौलपुर जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव में सम्मिलित होंगे।
जिला संरक्षक राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान सरकार की सभी लोकप्रिय नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य मंत्रालय कर्मचारी करते हैं, फिर भी सरकार के द्वारा इस संवर्ग की लगातार उपेक्षा की जा रही है। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सिंह कश्यप, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। इस दौरान धरना प्रदर्शन में हम्बीर सिंह, राजेंद्र बाथम, सचिन धौर्य, शैलेंद्र यादव, लोकेश माथुर, सोहन अग्रवाल, अंशुमान सिंह, जितेंद्र पाल, विवेक शर्मा, प्रीति बघेल, नीतू श्रीवास्तव, अंजू, रेखा, अनुपमा, सोनिया, अनीता आदि मौजूद रहे। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रदेश के आह्वान पर हम सब लोग आज सामूहिक अवकाश पर हैं और अगर 16 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो 17 तारीख को राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए चढ़ाई करेंगे और अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज से मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। 16 तारीख तक अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं तो 17 तारीख को हम महापड़ाव के लिए राजस्थान के जयपुर में कूच करेंगे और फिर भी क्या कहते हैं हमारी मांगें नहीं सुनते हैं तो हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो मंत्रालय कर्मचारी की मांगों पर ध्यान देकर के इनकी मांगों का निस्तारण करें। जय हिंद। गोपाल अवस्थी, मंत्रालय कर्मचारी महासंघ धौलपुर। मंत्रालय कर्मचारियों की बजट घोषणा में चर्चा के क्षुब्ध होकर के मंत्रालय कर्मचारी आंदोलनरत है। इसमें आज पहला दिन है। आज 10 तारीख से सभी लोग सामूहिक अवकाश पर है। जिला स्तर, उपखंड स्तर पर सभी उपखंड कार्यालय, जिला कलेक्टर को धरना देकर के 2 बजे सभी मंत्रालय कर्मचारी एकत्रित होकर के मुख्यमंत्री जी के नाम अपने 11 सूत्री मांग पत्रों पर ज्ञापन देंगे। इसके बाद अब सभी कार्यालयों में जाकर के सभी मंत्रालय कर्मचारियों से संपर्क करेंगे। इसके बाद अपना ये कार्यक्रम निरंतर चालू रहेगा और सभी कर्मचारियों को 17 तारीख को जयपुर में विशाल धरने महापड़ाव के लिए प्रेरित करें। कोविड प्रोत्साहन राशि दिलवाने की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा ब्लॉक की आशाओं ने कोविड प्रोत्साहन राशि दिलवाने की मांग करते हुए प्रभारी मंत्री अशोक चांदना को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी के समय राज्य सरकार के जन जागृति कार्यक्रम, कोविड वैक्सीनेशन, जांच, कोविड मरीजों का घर घर विजिट करना, दवा वितरण करना आदि कार्य अपनी जान जोखिम में डालकर किए गए थे, जिसके बदले आशाओं को सोशल मोबाइलाइजेशन प्रोत्साहित राशि दे है। आशाओं का कहना है कि प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर जिला स्तर पर मजबूरन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, जिसके लिए किसी को शारीरिक या मानसिक क्षति होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इस मौके पर सरिता, कमला रानी, जूली, राजकुमारी, सुनीता, बबीता, ललिता, शबनम, माधुरी, मीरा आदि मौजूद रही। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की बैठक संपन्न। महेंद्र सिंह गुर्जर बने जीकैप के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की जिला कार्यकारिणी की बैठक फौजी वाटिका, सैपो रोड, बाड़ी में रखी गई। बैठक में बाड़ी ब्लॉक के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में सभी कर्मचारियों की सहमति से महेंद्र सिंह गुर्जर को ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर धौलपुर जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने नियुक्त किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे का परिचय दिया। साथ ही सभी ने नवनियुक्त प्रिंसिपल मानसिंह चंदेला का स्वागत सत्कार भी किया। कार्यक्रम का संचालन वक्ता हरि सिंह गुर्जर ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जीकैप के सभी पदाधिकारी बाड़ी के अंदर बच्चों की शैक्षिक विकास के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जिस उद्देश्य के लिए जीकैप बनाया गया है उस पर सभी खरे उतरेंगे। बस जरूरत है सभी को मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ते रहने की। निश्चित रूप से बाड़ी के अंदर जीकैप एक मिसाल पेश करेगा, ऐसा मुझे सभी कर्मचारियों पर विश्वास है। जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर को बधाई देते हुए कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में जीकैप बाड़ी के अंदर नए आयाम पर पहुंचेगा। उन्होंने जीकैप संगठन की रीति नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीकैप राजस्थान का एकमात्र संगठन है
जिसका उद्देश्य 100% बच्चों के कैरियर और प्रतिभाशाली गरीब जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए बनाया गया है। गुर्जर शिक्षा ज्योति में यदि आप सभी कर्मचारी गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए यदि आप 1 रुपया भी रोज दान करोगे तो छात्रों के लिए पैसों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हम बच्चों के विकास के लिए लाइब्रेरी तथा कोचिंग जैसे संस्थान चला सकते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कार्यक्रम में आए सभी कर्मचारियों का धन्यवाद व्यक्त कर आभार जताया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि मैं आप सभी को एक साथ लेकर चलूंगा। समाज के लिए जितना बन सकेगा उससे मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा और बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए हमेशा जितना हो सकेगा उतना पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर हरि सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह, जगदीश चंदेला, मनोज पोसवाल, वीरो कंसाना, देवेंद्र खिड़ोरा, ब्रजवासी गुर्जर, रामदत्त, रंजित छावड़ी, संतोष गुर्जर आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। इमका कार्यक्रम में पूर्व छात्रों ने याद किए कॉलेज के पुराने दिन। भारतीय जनसंचार संस्थान एलुमनाई एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर की सालाना मीटिंग होटल जयपुर अशोक में हुई, जिसमें धौलपुर सहित राजस्थान भर में अलग अलग क्षेत्र और पदों पर काम कर रहे संस्थान के करीब 40 पूर्व विद्यार्थी एकजुट हुए। बैठक में चैप्टर की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें सचिन सैनी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रतन सिंह शेखावत और अंकुश सिंह, महासचिव राम सिंह, सचिव ऋषभ शर्मा और किरण कुमारी किंडो और माधव शर्मा को कोऑर्डिनेटर चुना गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी अनुराग वाजपेयी को इमका की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। राजस्थान सरकार में जनसंपर्क अधिकारी गजाधर भरत ने आईआईएमसी के पूर्व छात्रों के नाम शामिल कर एक कविता का पाठ किया। इससे वहां मौजूद लोग कॉलेज के दिनों की यादों में खो गए। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में पुलिस ने धर दबोचे 227 आरोपी। धौलपुर जिले में एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत पुलिस ने एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्यवाही की और विभिन्न मामलों में लिप्त वांछित 227 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि जिले में अलग अलग स्थानों पर पुलिस टीमों ने दबिश दी है। इस कार्यवाही के दौरान 7 स्थायी वारंटी, 28 नामदा वारंटी एवं लंबित प्रकरणों में फरार चल रहे 12 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा अवैध शराब के 8, जुआ व सट्टे के 8, अवैध हथियारों के 2, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के 1 और अवैध खनन में 1 प्रकरण दर्ज करते हुए 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार अन्य विभिन्न धाराओं में 156 व्यक्तियों को धर दबोचा है। एसपी ने कहा कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ का यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। अब 5 मिनट में पाए लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर।
रक्तदान आह्वान के लिए शिविर पोस्टर का किया विमोचन। रणछोड़ नगरी धौलपुर में भगवान परशुराम के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन 22 अप्रैल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। शिविर का आयोजन परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर में होगा। इस उपलक्ष्य में सोमवार को राष्ट्रीय परशुराम सेना के पदाधिकारियों द्वारा भगवान परशुराम मंदिर पंचायत समिति प्रांगण धौलपुर में पोस्टर विमोचन किया गया। सबसे पहले पोस्टर भगवान परशुराम के चरणों में अर्पित कर आयोजन को सफल बनाने की प्रार्थना की। साथ ही धौलपुर वासियों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की गई। संगठन के संभाग उपाध्यक्ष संतोष खलीपा ने बताया कि सर्व समाज के गणमान्य लोगों द्वारा रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, ये केवल मनुष्य के शरीर में ही बनता है और इसे किसी वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसकी जरूरत पड़ने पर एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के काम आता है। पोस्टर विमोचन की शुरुआत राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा, समिति के अध्यक्ष पूरन चंद्र बोहरा, एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल, जिला अस्पताल धौलपुर के कोविड प्रभारी मुकेश शर्मा, गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास, भारत तिब्बत मंच के प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा, वैष्णवी फाउंडेशन की संस्थापिका रितु पांडे आदि के द्वारा कराई जाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राम सागर पारासर, उपाध्यक्ष अक्षर शुक्ला, महासचिव प्रवीण मुदगल, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी प्रदेश महासचिव यज्ञ दत्त शर्मा, राजाखेड़ा मंडल युवा अध्यक्ष सचिन शर्मा आदि उपस्थित रहे। बजरंग क्रिकेट टूर्नामेंट में हो रहे रोमांचक मुकाबले। धौलपुर जिले के महरौली गांव में क्रिकेट क्लब द्वारा जिला स्तरीय बजरंग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कालीमाई फील्ड महरौली में किया जा रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि अशोक शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि बालमुनि महाराज बनखंडी आश्रम महरौली ने फीता काट कर किया। पहला मैच महरौली व गांव उमरारा तथा दूसरा पचगांव व धौलपुर की पोस्ट ऑफिस की टीमों के बीच हुआ। दोनों ही मैच बहुत रोमांचक हुए। मुख्य अतिथि अशोक शर्मा ने सभी टीमों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि क्रिकेट को प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ खेलना चाहिए। इस मौके पर संतोष शर्मा, राम दुलारे, नहने, बंगाली, रामफूल, रमेश बघेल, बनवारी, महेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। स्कूल के 400 विद्यार्थियों को वितरित किए स्टेशनरी किट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रहल में संस्था प्रधान पारसराम पवार और विद्यालय स्टाफ ने स्वयं भामाशाह बनकर कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत 400 बच्चों को 21,000 रुपए राशि के टाई, बेल्ट, कार्ड और स्टेशनरी किट वितरण किए। रहल संस्था प्रधान पारसराम पवार जयतारण ने बताया कि टाई बेल्ट पहनकर बच्चे अपडेट होकर विद्यालय आएंगे, जिससे बच्चों में नई ऊर्जा के साथ इंग्लिश सीखने की मनोवृत्ति व सृजनात्मकता का विकास होगा। विद्यालय स्टाफ के मार्गदर्शन से बच्चे इंग्लिश पढ़ने और सीखने के साथ साथ इंग्लिश स्पीच में भी बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की सार्थकता मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर विद्याराम, रघुवीर प्रसाद, रामगिरीश कंसाना, राधेश्याम कुपासिया, विक्रम सिंह भाटी, जितेंद्र सिंह, देवेंद्र शर्मा, मधुसूदन शर्मा आदि मौजूद रहे। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के खिलाड़ियों ने जीते मेडल। धौलपुर जिले के पावर लिफ्टिंग संघ के कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि 8 से 9 अप्रैल अलवर में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान राज्य सब जूनियर एवं जूनियर महिला एवं पुरुष पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। धौलपुर केंद्रीय विद्यालय के 9वीं का छात्र ध्रुव शर्मा ने 74 किलो सब जूनियर वर्ग में कुल भार 417 वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। इसी क्रम में फूसपुरा निवासी बनस्थली स्कूल का छात्र अंकित गुर्जर ने कुल 505 किलो वजन उठाकर 83 किलो सब जूनियर में स्वर्ण पदक जीता।
इसी प्रकार शिवम शर्मा ने 83 किलो जूनियर वर्ग भार में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 670 वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया। धौलपुर के हर्ष त्यागी ने 93 किलो जूनियर वर्ग भार में कुल 740 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अभिषेक शर्मा ने बताया कि यह सभी खिलाड़ी जिला पावर लिफ्टिंग संघ सचिव आकाश शर्मा के नेतृत्व में खेलने गए थे। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, सचिव आकाश शर्मा, मनीष दंडोतिया, मोहन वर्मा, कमल ठाकुर, सौरभ जैन, प्रशांत चौधरी, हिमांशु शर्मा आदि मौजूद रहे। अब नहीं सताएगी गर्मी। गर्मी के मौसम में एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज आसान किश्तों में खरीदे। मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आसान किश्तों में उपलब्ध, वो भी बाजार रेट से सस्ता। साथ में पाए आकर्षक छूट ऑफर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाओ और कोई भी सामान बिना ब्याज के घर ले आओ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर। तो देर किस बात की, जल्दी करिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। खेत में रखी लाखों रुपए की गेहूं की फसल जलकर राख। बसेड़ी क्षेत्र के एकता ग्राम पंचायत के गांव दीनपुर में खेत में रखी गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसान मौके पर पहुंचे तो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब तक पूरी फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित राम प्रसाद पुत्र तुकीराम की गेहूं की फसल कटी हुई खेत में रखी थी। यह फसल करीब 3 बीघा खेत की थी, लेकिन फसल में आग लगने से पीड़ित को करीब 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। शिक्षा का बदलता स्वरूप पुस्तक का हुआ विमोचन। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा हिंदी भवन नई दिल्ली में साहित्यिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर निशा अग्रवाल की पुस्तक शिक्षा का बदलता स्वरूप का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि जयपुर निवासी डॉक्टर निशा बाड़ी धौलपुर के जगदीश प्रसाद मंगल पिपरौट वाले की सुपुत्री है। ये एक शिक्षाविद होने के साथ साथ लेखिका, गायिका, कवियत्री, स्क्रिप्ट राइटर और एंकर है। कार्यक्रम वरिष्ठ साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध कवि विजय किशोर मानव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेरिट यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध वेदों और उपनिषदों की ज्ञाता डॉक्टर मृदुल कीर्ति ऑस्ट्रेलिया से तथा वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मृदुला विहारी जयपुर से शामिल हुई। डॉक्टर निशा ने बताया कि उनकी इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को समयानुरूप शिक्षा के बदलते स्वरूप से रूबरू कराना है। पुस्तक की विषय वस्तु को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत समयानुसार शिक्षा के बदलते स्वरूप का वर्णन किया गया है। पुस्तक में शिक्षा के
विशिष्ट परिशिष्ट को भी शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर निशा ने आज की युवा पीढ़ी की मानसिक स्थिति तथा तनाव में आकर हो रही आकस्मिक घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इसमें निवारण के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। पांचवी के छात्रों का आशीर्वाद समारोह हुआ आयोजित। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में कक्षा 5वीं के छात्र छात्राओं का विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल तथा एसएमसी अध्यक्ष खरगजीत मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली छात्रों व शिक्षकों ने 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के तिलक लगाकर एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। प्रधान अध्यापक राजेश शर्मा ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन एवं संस्कारों की महती जरूरत होती है। समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में छात्र छात्रा लक्ष्य निर्धारित करते हुए एवं कठिन परिश्रम द्वारा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक सौरभ राजपूत ने सभी विद्यार्थियों को अच्छे अंक अर्जित करने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अध्यापक रामशंकर, रेखा मीणा, रागिनी त्रिवेदी, राजेश कुमार, विरखू लाल, नितेश कुमार, दलजीत सिंह, सविता कुमारी आदि मौजूद रहे। 5वीं के विद्यार्थियों की 13 अप्रैल से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। छात्र जीवन में अनुशासन एवं संस्कारों का बड़ा महत्व है। हमने आज विद्यार्थियों से आग्रह किया कि दिन की शुरुआत माता पिता और अपने परिवार के बड़ों के चरण स्पर्श एवं आशीर्वाद के साथ करनी चाहिए। बंधक बनाकर मारपीट और लूट के मामले में टेम्पो बरामद, आरोपी अभी भी फरार। सदर थाना पुलिस धौलपुर ने ड्राइवर को बंधक बनाकर मारपीट और लूट करने के मामले में कार्यवाही करते हुए टेम्पो को बरामद कर लिया है। पंचगांव चौकी प्रभारी जानकी नंदन मीणा ने बताया कि 6 अप्रैल गुरुवार आधी रात को हनुमान जयंती देखकर लौट रहे एक टेम्पो चालक के साथ 2 बदमाशों ने मारपीट कर दी। चालक के साथ मारपीट करने के बाद बदमाश उसे बंधक बनाकर टेम्पो लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर रजोरा खुर्द गांव के रहने वाले पीड़ित टेम्पो चालक मनीष पुत्र लखो ने थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ड्राइवर से छुड़ाया गया टेम्पो बाड़ी सदर इलाके में खेतों में लावारिस हालत में खड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस ने बाड़ी पहुंचकर टेम्पो को बरामद कर लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद बदमाश टेम्पो को बाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। टेम्पो को बरामद करने के बाद बदमाशों की पहचान कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।